मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी सेट इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी सेट इज़ इक्वल टू 1 4 8, then prove that A intersection into B union C is equal to A intersection B union into A intersection C। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन, इसको आपने फर्स्ट टर्म के साथ लिखना ए इंटरसेक्शन बी जैसा कि इधर लिखा हुआ, फिर दरमियान में क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के यूनियन, तो इधर हम क्या लिख देते हैं यूनियन लिख देते हैं। फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन, इसको हमने किसके साथ लिखना होता है, सी के साथ लिखना होता है, तो ये आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी। तो बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन के अंदर खुद लिख कर दे देंगे या वो इस तरह कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है उसको प्रूव करें। तो दोनों सूरतों के अंदर आपने इस तरीके को इस्तेमाल करना, यानी कि ये जिस तरीके से ये इक्वेशन लिखी हुई है इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इधर हम लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद हमने लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, अगर हम देखें ये लेफ़्ट साइड है तो इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। अब ये जो चीज़ आपने इस जगह पर लिखी हुई है इसको आपने इस जगह पर लिख लेना है, यानी कि इसको दोबारा लिखना है और लिखना किधर है, इस साइड पर। इसे लिखें ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। अब इसके मुताबिक आप वैल्यूज़ को पुट करें। मसलन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इधर। ए किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इधर हम इंटरसेक्शन लिख देते हैं और फिर लिखी हुई है ब्रैकेट, तो इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है बी, तो बी हमारे पास किसके बराबर है, 2 4 6 8 के बराबर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यूनियन, तो इधर हम यूनियन लिखेंगे। फिर हमने सी जो सेट है उसकी वैल्यू लिखनी है, उसकी वैल्यू कितनी है 1 4 8, इसको इधर लिख देंगे। और अगर हम लास्ट में देखें तो ब्रैकेट बंद हो रही है तो इस जगह पर हमने ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब बाकी जो टर्म्स हैं या चीज़ें इनको इसी तरह ही लिखा रहने देंगे, सिर्फ हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, जो ये लास्ट में लिखी हुई है, मसलन ये वाली जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर दो टर्म्स दी गई हैं, मसलन दो सेट दिए गए, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट। इसका हमने लेना है यूनियन, तो यूनियन में हमने तमाम रकमें लिखनी होती हैं। तो अगर हम देखें 1 लिखा हुआ है, 1 को पहले नंबर पर लिखते हैं, फिर 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 8 जो है वो दोनों में लिखा होता है, 8 को एक दफ़ा ही लिखना। तो इस तरह हमने 1 2 4 6 8 जो है इसका यूनियन लेकर इस जगह पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो सेट जो इधर लिखे हुए हैं इनका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन में हमने वो वाली टर्म लिखनी होती है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, यानी कि जो कॉमन हो। तो अगर इधर हम देखें 1 दोनों में मौजूद है, जो 2 है ये भी दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद नहीं है, लेकिन 4 जो है वो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। 5 दोनों में नहीं मौजूद है, लेकिन 6 इधर भी है और इधर भी है, तो इधर 6 भी आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। अब हम कहेंगे जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो बराबर है इस चीज़ के, ब्रैकेट इसके अंदर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, फिर लिखा हुआ है यूनियन और फिर दोबारा ब्रैकेट है और फिर हमने क्या लिखना है ए इंटरसेक्शन सी, ये वाली जो टर्म है। अच्छा, जिस तरह हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखा, इसको इधर लिखा और इसको दोबारा इस जगह पर लिखा, इसी तरह ये राइट हैंड साइड इस चीज़ के बराबर है, इसको अब आप दोबारा इस साइड पर लिख लें। आप कहें ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको मैंने दोबारा इधर लिखा। अब मैंने क्या करना है, इसके मुताबिक वैल्यूज़ को मैंने पुट करना। तो इधर अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो इधर हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्वेश्चन से देकर लिखेंगे, ए बराबर है 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर आपने बी की वैल्यू लिखनी है, बी सेट किसके बराबर है
2 4 6 8 के बराबर है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यूनियन, तो इस जगह पर आप यूनियन लिखें, फिर ब्रैकेट लगाएं, ये जो ब्रैकेट है, फिर ए सेट किसके बराबर है वो हमें पता है। ए सेट बराबर है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद इस जगह पर अगर देखें इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, और इंटरसेक्शन के बाद आपने सी की वैल्यू लिखनी है। सी किसके बराबर है 1 4 8 के बराबर है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट बंद कर देनी, जो ये वाली ब्रैकेट लगी हुई है। अच्छा, अब इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, फिर इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो पहले ही ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करना है। ये दो सेट का एक सेट बन जाएगा। तो इसके अंदर हमने कौन सी टर्म्स लिखनी है जो दोनों में है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन हो तो दोनों के अंदर जो मौजूद टर्म्स होती हैं वो लिखनी है। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। 2 को लिखेंगे क्योंकि 2 इधर भी मौजूद है। 3 को नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में मौजूद है, 4 को लिख देंगे। उसके बाद 5 को नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में मौजूद है, 6 को लिख देंगे। उसके बाद 8 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद ये लिखना है यूनियन, और फिर इन दोनों की हमने इंटरसेक्शन लेनी है। तो अगर इन दोनों में हम देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, 1 दोनों में मौजूद है, 1 लिख देंगे। 2 दोनों में मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद नहीं, लेकिन 4 जो है वो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, इधर 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 दोनों में मौजूद नहीं है, 6 दोनों में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 4 आएगा इसका आंसर। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन ले लेना है। तो इधर अगर हम लिखें ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट बंद की, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसका जवाब जो है वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में तमाम रकमें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 4 और फिर 6 लिख देते हैं। तो अगर इसको अब मैं किसका नाम दे दूंगा, 2 का नाम दे दूंगा। अगर आप इन दोनों देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, इसका जवाब कितना है 1 2 4 6, इसका भी जवाब 1 2 4 6। तो दोनों की जो राइट साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है इज इक्वल टू के इस तरफ राइट साइड, इसकी भी इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड और इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड जी सेम आ गई है। जब ये दोनों साइड्स सेम आ जाएंगे, फिर आपने इस जगह पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की रू से या इसको अगर हम देखें तो इससे हमें ये इस बात का पता चल रहा है कि जो इसके इस तरफ क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ये किसके बराबर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसको मैंने इसके साथ लिखा, और फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली साइड है ना, इसको आपने इधर लिख देना, और जो इक्वेशन नंबर 1 की ये जो साइड है लेफ़्ट साइड, इसको आपने इस जगह पर लिख देना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब इसके आगे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि ये हमने चीज़ प्रूव कर दी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी।